तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो मॉन्स्टर जो होता है वो इंसानी फॉर्म में रोते हुए गाओ पैंग को बताता है कि 7 दिनों के बाद में मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था। और अब उसकी स्टोरी को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो गोल्डी होता है वो भी रोने लगता है। और तभी गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि क्या यही कारण है कि तुम पूरी की पूरी जो सैंड थी उसे चैंगलान सिटी के अंदर लेकर जा रहे थे। जो सुनकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मेरी बॉडी जो है वो डेजर्ट का ही एक हिस्सा जो है वो बन चुकी है, जिस कारण मैं डेजर्ट को छोड़कर नहीं जा सकता, जिस कारण मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे डेजर्ट के ही साथ में चैंगलान सिटी की तरफ जाना पड़ा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि और अच्छा, तुम्हारे रास्ते में आने वाले जितने भी पर्सन होते तुम उन्हीं सभी को खा जाते हैं ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब तुम्हारे पास में यहाँ पर एक ही मौका है कि मेरे सामने सरेंडर कर कर मेरे बीस्ट बन जाओ, नहीं तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। क्योंकि वैसे भी मेरा बीस्ट डाजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूखा है और तुम्हें देखने के बाद में तो उसके मुंह में पानी भी आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम डाजी को देखते हैं जो कि खड़ा होकर मुंह से लाल टपका रहा होता है। और तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो लेडी फॉर्म में गाओ पैंग से बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर जो है वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर देता हूँ तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो उस बीस्ट को मारते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम सरेंडर करते हो तो तुम्हें यहाँ पर ग्रैंडपा गोल्डी का प्यार प्राप्त होगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? मेरे मास्टर जो है वो तुम्हें सरेंडर होने का मौका दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, वे तुम्हें पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखो तो तुम तो उनके सामने कंडीशन ही रख रहे हो। और अब गोल्डी के ऐसे मारने के कारण वो मॉन्स्टर भी रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो उसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर कि उसे काफ़ी सारी मेमोरियाँ दिखाई देती है। जो देख कर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मेमोरियाँ है, इनमें से काफ़ी सारी मेमोरी जो है वो लो लेवल के क्रिएचरों को बिलोंग करती है, जिसका मैं इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन काफ़ी सारी मेमोरियाँ जो है वो ह्यूमनों को भी बिलोंग करती है, लगता है कि ये डिजास्टर से पहले की मेमोरी है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये इसकी आईब्रो है यहीं से ही ये देखता है और इसी के साथ में इसी से ही ये खाना खाता है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए तो जो इसकी मेंटल पावर है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि सबसे पहले तो जो ये डेजर्ट है इसके ऊपर से जो अपना कंट्रोल है उसे ख़त्म कर दो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे कंट्रोल को ख़त्म करने के बाद में ये डेजर्ट थोड़ा उथल पुथल करेगी, लेकिन उसके बाद भी ये चैंगनान सिटी की तरफ बढ़ना बंद कर देगी। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो मनी मेकर को पकड़ कर लेकर आ जाता है और गाओ पैंग को दिखाते हुए बोलता है कि पता नहीं मनी मेकर को क्या हो गया है, लगता है कि ये मर चुका है। जो सुनकर गाओ पैंग उसे बताता है कि नहीं, इसकी मौत नहीं हुई। और गांव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मनी मेकर होता है वो भी उठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर ट्रेजर है, यहाँ पर ट्रेजर है, यहाँ पर खोदो। जो सुनते के साथ ही गांव पैंग जो होता है वो जो माइंड वाला मॉन्स्टर होता है उसे बोलता है कि क्या नीचे कोई दूसरा मॉन्स्टर भी मौजूद है। जो सुनकर वो माइंड वाला मॉन्स्टर गांव पैंग को बताता है कि हाँ, वो वहाँ पर मॉन्स्टर है, लेकिन वे मेरे फॉलोवर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ज़मीन के अंदर से एक और मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसका नाम की डेमोनिक सैंड ट्री होता है और उसका लेवल 21 होता है और उसका ग्रेड नॉर्मल होता है और एट्रीब्यूट वुड होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग को आवाज़ लगाने लगता है और गाओ पैंग को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि गाओ पैंग इस तरफ आओ। जो सुनकर गाओ पैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो मनी मेकर की तरफ इशारा करते हुए गाओ पैंग को बताता है कि वो देखो, वो चूहा जो है वो ज़मीन के अंदर होल कर कर उसके अंदर जा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हम देखते हैं कि मनी मेकर जो होता है वो ज़मीन के अंदर से किसी चीज़ को लेकर बाहर आने लगता है। जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो कोई यूजफुल चीज़ लगती है, गोल्डी जल्दी से उसकी मदद करो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उस चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं जिसके ऊपर अजीब से पैटर्न बने होते हैं, जिसे देख कर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ये तो वाइट शेड बोन है, जिसके ऊपर की सेम उसी प्रकार के पैटर्न बने हुए हैं जैसे कि मुझे डेली डेजर्ट के अंदर जो बोन मिली थी उसके ऊपर बने थे। और केवल इतना ही नहीं, अगर इन दोनों फ़ोन के जो मटेरियल है उनकी बात की जाए तो दोनों के मटेरियल जो है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर आई कहाँ से है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम मनी मेकर को देखते हैं जो कि उस बॉन को प्राप्त कर कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और ग्रैंडपा भी हंसते हुए बोलते हैं कि लगता है कि यहाँ पर तुम्हें असली ट्रेजर जो है वो मिल चुका है, इसका मतलब यहाँ पर आना हमारा बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। लेकिन चलो, चूँकि यहाँ का जो मैटर है वो ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो हैंजांग पर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये हैंजांग क्या है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हान जैंग बे सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग को बताते हैं कि हान राजवंश के दौरान एम्परर लियू बैंग जो थे उन्होंने यहाँ पर जनरल हान शिन को झाओलुओ के जो मध्य राज्य थे उन्हें विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। और जिस टाइम पर शू वेई के ऊपर विजय प्राप्त हो रही थी उसी टाइम पर जो जनरल जियाओ था उसने जनरल जियांग जोंग के ऊपर अटैक कर उसे हानजोंग के अंदर मार दिया था। बाद में जो लियू बेई था उसने खुद को हानजोंग का पहला राज्य जो था वो घोषित कर दिया और जो जियो लोंग के मरे हुए सैनिक थे उन सभी को यहाँ पर दफना दिया। लेकिन जब इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आया तो उस टाइम पर यहाँ पर भी काफ़ी सारे चेंज जो थे वो देखने के लिए मिले थे। और पिछले कुछ दौरान में हमें यहाँ से रिपोर्ट मिली है कि जो डिंगजोन माउंटेन है उसके अंदर से काफ़ी सारी आवाज़ें जो है वो आती रहती है। और इससे अलग उनका कहना है कि माउंटेन के अंदर उन्हें आर्मी के फ्लैग और टेंट के भी निशान मिले हैं, इसीलिए लोअर टियर के जो मास्टर ट्रेनर थे उन्हें हानजोंग बेस सिटी के अंदर भेजा गया था ताकि वे इन्वेस्टिगेशन कर सके, लेकिन उन्हें यहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा क्या आपको लगता है कि वे लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो गाओ पैंग को बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो मिली है जिसे कि पब्लिकली अनाउंस जो है वो किया गया है कि जो मास्टर ट्रेनर थे उन्हें असल में माउंट के अंदर एक फ्लैग जो है वो देखने के लिए मिला है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि फ्लैग क्या, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो फ्लैग है वो भी दोबारा से पुनर्जीवित हो चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो इससे तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में जल्दी ही हमें पता चल जाएगा। जो सुनकर गाओ पैंग भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू माउंटेन के अंदर लगे हुए काफ़ी सारे टेंट जो होते हैं उनके ऊपर आ जाता है और गाओ पैंग भी वहाँ पर आ चुका होता है। लेकिन तभी टेंट के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलते हैं कि मार दो, इन सभी को मार दो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मैंने मारने की आवाज़ें कहाँ से आ रही है, मुझे तो यहाँ पर कोई भी पर्सन नज़र नहीं आ रहा। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही दोबारा से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एम्परर हान के लिए पूरी तरह से लॉयल हूँ, वे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दयालु है, आखिर मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर एम्परर हान का झंडा जो है वो लहराऊंगा और उनकी काइंडनेस का रीपे करूंगा। मैं यहाँ पर जो झाओ जू है उसे अपने ब्लेड का स्वाद जो है वो चखाऊंगा मैं और मेजेस्टी को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और अब इन आवाज़ों को सुनकर गाओ पैंग फनी सा फेस बनाते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आखिर ये कि सब क्या है। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं, और इतना बोल के ग्रैंडपा जो होते हैं वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए एक काफ़ी बड़ा मोस्टर जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर की हम देखते हैं कि एक फ्लैग भी लगा होता है। और अब हमें फ्लैग के बारे में बताया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर बन चुका होता है और उसका लेवल जो होता है वो 46 होता है और उसका ग्रेड एक्सलेंट होता है और एट्रीब्यूट मेटल होता है। और वहीं जो दूसरा मॉन्स्टर होता है उसके बारे में भी हमें बताया जाता है कि वो एक एलिगेटर है जिसका कि लेवल 45 है और उसका ग्रेड जो है वो नॉर्मल है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो अर्थ और वाटर है। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है जो कि ग्रैंडपा को देखते हुए बोलता है कि अब समझ में आया कि जो वेदर थे वो ऐसा अजीब सा रिएक्शन क्यों दे रहे थे, असल में यहाँ पर एक मेहमान आया है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए उसे बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल तुम्हारे जैसे यंगस्टर जो है वो ओल्ड मैन की तरह एक्टिंग क्यों करने लगे हैं। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये गवर्नमेंट के साथ में काम करने के कारण हुआ है। जो सुनकर ग्रैंडपा हंसते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि इसका नाम लुओ वैंग है, तुम इसे अंकल लुओ कह सकते हो और इसी के कारण ही जो सभी मटेरियल तुम्हें चाहिए थे वो हमें प्राप्त हो पाए। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो भी लुओ वैंग को रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलता है कि अंकल लुओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो लुओ वैंग होता है वो भी हंसने लगता है और इतना बोलकर अब लुओ वैंग जो होता है वो एक मटेरियल को आगे करते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर इस फ्लैग का पीछा कर रहा था उसी टाइम पर मुझे ये मटेरियल प्राप्त हुआ। मैंने कॉन्फ्रेंस के दौरान सुना था कि तुम एक इलेक्ट्रिक इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रहे हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे काम आ सकता है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए लुओ वैंग का शुक्रिया अदा करने लगता है और उसे बोलता है कि अंकल वैन अंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। अगर आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओ वैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलकर अब हम लोग चाहे वो खाना खाते हैं। मैंने पहले ही सुन लिया था कि जो तुम्हारे ग्रैंडपा है वो यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए मैंने एक गोश्त फायर क्रो को कैच कर लिया था।
जिसका कि स्वाद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो चलो हम लोग जो है वो चलकर खाना खाते हैं। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उस बॉक्स को जो डाजी होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि इसे गिरा मत देना, क्योंकि इसके अंदर वो सामान है जो कि तुम्हारे एवोल्यूशन के काम आएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो गोल्डी को ऑफर देते हुए उसे बोलता है कि गोल्डी, अगर तुम इस बॉक्स को घर तक लेकर जाते हो तो मैं तुम्हें 3,000 अलायंस क्रेडिट दूंगा। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो उससे बोलता है कि अपने काम को खुद करो, क्या तुम्हें लगता है कि इतने से पैसों की बदौलत मैं तुम्हारा काम जो है वो कर सकता हूँ? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 7,000 अलायंस क्रेडिट दूंगा और उसी के साथ में 10 बॉक्स दूंगा सेल्टेड फिश के, तो क्या आप तुम इसे लेकर चलोगे? जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो उस बॉक्स को ले लेता है और बॉक्स को लेते हुए बोलता है कि बॉस, जैसा आपने बोला मैं वैसा ही करूंगा। जो सुनकर डाजी भी हंसने लगता है और वहीं गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही बनी तरह से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। और अब जो गोल्डी होता है वो अपने मन में सोचता है कि गाँव पैंग ने जो डाजी है उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला है, जिस कारण डाजी के पास में बहुत ही सारा पैसा है। तो अगर मैं इसके साथ में अपनी दोस्ती थोड़ी गहरी कर लेता हूँ तो मुझे फिश बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं डाजी के पास में से ही बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए जो लुओ वैंग होता है उसे बोलते हैं कि लुओ वैंग, तुम यहाँ पर हमें खाना खिलाना चाहते थे लेकिन अभी तक तो तुमने मीट भी तैयार नहीं किया। जो सुनकर लुओ वैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ओल्ड जी, आप भी जानते हो कि घोस्ट फायर क्रो जो होता है वो एक लोड टीयर का मॉन्स्टर होता है। अगर वो मर भी जाता है तो उसके बाद भी उसकी चमड़ी इतनी मजबूत होती है कि उसको यहाँ पर काटने के लिए मुझे कम से कम किसी पर्सन की एक की तो ज़रूरत ही पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए लुओ वैंग से बोलता है कि अंकल लुओ, लाइए मैं इस चीज़ को करता हूँ। जो सुनकर लुओ वैंग उससे बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है, यंग लोगों को वैसे भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो उस क्रो के पैर को उठाते हुए डाजी से बोलता है कि डाजी, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर बाइट करो। जो सुनते के साथ ही डाजी भी ऐसा करता है और तभी हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो नाइफ से एक ही बार अटैक कर उस क्रो को छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो लुओ वैंग को दिखाते हुए उसे बोलता है कि अंकल लुओ, क्या ये सही है? जो सुनने के बाद में लुओ वैंग हंसते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मानना पड़ेगा कि तुम सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और इतना बोलते के साथ ही लुओ वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये गोस्ट फायर क्रो है, इसकी चमड़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन उसके बाद भी इसने इतनी आसानी से उसे काट दिया। जिसका मतलब ओल्ड मैन जी के ग्रैंडसन के अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मानना पड़ेगा इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ और बंदे वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लुओ वैंग बोलता है कि क्या कुछ और मेहमान भी आए हैं? जो सुनकर सामने वाली लड़की उसे बोलती है कि मिस सीनियर लुओ वैंग, हम लोग जो है वो हैनजैंग बेस सिटी से है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ वैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ओल्ड जी और गाँव पैंग, आप दोनों जो है वो आराम से बैठकर यहाँ पर खाना खाइए, मैं अभी वापस आता हूँ। और अब इतना बोलकर जो लुओ वैंग होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है और उनसे बोलता है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या हुआ है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो लुओ वैंग को बताती है कि मिस्टर लुओ, एक अननोन फ्लैग जो है वो पूरी हानजोंग सिटी के अंदर फैल चुका है, जिस कारण पूरी हानजोंग बे सिटी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। जो सुनकर लुओ वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर फ्लैग की बीमारी फैली हुई है तो इसके लिए तुम्हें रिसर्च को ढूंढना चाहिए। आखिर तुम मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं फ्लैग को क्योर कर सकता हूँ? अगर किसी भी प्रकार का मॉन्स्टर आता है तो मैं उस मॉन्स्टर को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फ्लैग को ठीक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो सुनकर वो लड़की लुओ वैंग से बोलती है कि फ्लैग जो है वो इस टाइम पर बहुत ही बड़ा सर दर्द बन चुका है, क्योंकि सिटी के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है वे सभी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्टिंग कर रहे हैं। केवल जो इलाइट ट्रेनर है उन्होंने ही हैनजैंग सिटी के अंदर के सिचुएशन को संभाल रखा है। जो सुनकर लुओ वैंग कुछ बोलने ही वाला होता है तभी ग्रैंडपा जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। जो सुनकर लुओ वैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ओल्ड जी, आप भी जानते हो कि मेरे पास में जो दो मॉन्स्टर है वो बस मुझे मेरे अच्छे नसीब के कारण मिल गए थे, इसीलिए मैं खुद को इलाइट मॉन्स्टर ट्रेनर जो है वो नहीं कहता। लेकिन इस टाइम पर जो हानजोंग सिटी है उसके अंदर काफ़ी बड़ी मुसीबत है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी आंखें जो है वो इस चीज़ के सामने बंद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में इतनी अच्छी स्किन नहीं है कि मैं मदद कर पाऊँ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि हमें सिटी के अंदर जाकर जो सिचुएशन है उसे देखना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हो जो डॉक्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोग जो है यहाँ पर जो मरीज़ है उन्हें देख सकते हैं। इनमें से एक मरीज़ जो है वो 1 महीने पहले इन्फेक्टेड हुआ था, एक मरीज़ 2 वीक पहले इन्फेक्टेड हुआ था और एक 3 दिन पहले इन्फेक्टेड हुआ है।
और इतना बोलते के साथ ही वो डॉक्टर जो होता है वो पहले मरीज को दिखाने लगता है और बताता है कि ये मरीज जो है वो 3 दिन पहले इन्फेक्टेड हुआ था। सच बताओ तो इस तरह के वायरस को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ जो है वो मूवी के अंदर चल रही हो, क्योंकि इस तरह के नज़ारे ज़्यादातर मूवी के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। और गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो दूसरे मरीज को दिखाने लगता है और उसे दिखाते हुए बोलता है कि अगर इस मरीज की बात की जाए तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये 2 हफ्ते पहले ही इस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था। और अगर तीसरे मरीज की बात की जाए तो तीसरे मरीज की हालत तो बस से भी ज़्यादा बदतर है। मैं अभी आप लोगों को तीसरे मरीज को दिखाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डॉक्टर होता है वो तीसरे मरीज को दिखाने लगता है। जो सुनकर गाओ पेंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसके अंदर तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं दिख रहा। जो सुनकर डॉक्टर भी बोलता है कि तुमने सही कहा, हमने काफ़ी सारे टेस्ट किए और हमें पता लगा कि इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। जो सुनकर गाओ पेंग बोलता है कि क्या मैं इस मरीज को पास से जाकर देख सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो डॉक्टर होता है वो गाओ पेंग को लेकर एक शीशे के सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि ये शीशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अगर कोई कमांडर टीयर का मोस्टर भी अटैक करता है तो ये उसके अटैकों को 1 घंटे तक संभाल सकता है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और डॉक्टर के इतना बोलते के साथ ही हम उस मरीज को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक मोस्टर बन चुका है जिसका नाम कि ग्रीन प्लग बग इन्फेक्टेड है और उसका लेवल 3 है और ग्रेड नॉर्मल है, एट्रीब्यूट पॉइजन है और वीकनेस फायर है। और अब इस चीज़ को देखकर गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अब ये कोई इंसान नहीं रहा। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो अपना जो माइंड टाइप मोस्टर होता है उसे टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बात करते हुए बोलता है कि बेल्डी, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे हॉस्पिटल को स्कैन करो। और अब गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेल्डी भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में गाओ पेंग को ओके बोलते हुए पूरे हॉस्पिटल को स्कैन करने लगता है। जिसे देखते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे चारों तरफ वायरस दिखाई देता है। जो देखकर डॉक्टर जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि क्या हो गया, क्या कुछ गड़बड़ है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी अजीब है। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे मुझे माफ़ कर देना, ये मरीज जो है वो कुछ ज़्यादा ही अजीब दिखाई देता है पास से। जो सुनकर डॉक्टर बोलता है कि हाँ, तुमने ये बात सही कही, लेकिन मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो अभी मेरे पास में भी इस चीज़ को लेकर कोई भी आइडिया नहीं है। मैं अंकल वो के पास में जाकर इस मैटर के ऊपर बात करूँगा और देखता हूँ कि कोई डिस्कशन निकलता है या फिर नहीं। और अब इतना बोलकर गाओ पेंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बेल्डी जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सभी बग को ख़त्म कर दूँ। जो सुनकर गाओ पेंग उससे बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी की पूरी सिटी को स्कैन करो और रिजल्ट को मेरे पास में भेजो और जो भी तुम्हें दिखाई दे उसके बारे में मुझे बताओ। जो सुनते के साथ ही बेल्डी जो होता है वो गाओ पेंग को बताता है कि ये पूरी सिटी के अंदर नहीं फैले हैं बल्कि बस एक दिशा में फैले हैं, जहाँ पर कि ये जो बिल्डिंग है और पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी शर्टों से चिपके हुए हैं। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो हम इन बगों को आसानी से अभी के अभी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा। लगता है कि हमें जो इनका सोर्स है वो ढूंढना होगा। और इतना बोलकर गाओ पेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम भरी हुई है। और गाओ पेंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि लुओ होंग से मिली थी और गाओ पेंग से पूछती है कि मिस्टर गाओ पेंग, क्या कोई सॉल्यूशन निकला। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जल्दी से मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ से कि ये फ्लैग की बीमारी फैलना शुरू हुई थी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गाओ पेंग को लेकर एक हॉस्पिटल के सामने आ जाती है और गाओ पेंग को बताती है कि इसका नाम नानजिंगो और फिर तो हॉस्पिटल है और यहीं से ही ये फ्लग की बीमारी जो है वो फैलना शुरू हुई थी। और अभी के टाइम पर यह हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि जिस टाइम पर लोगों को फ्लैग के बारे में रियलाइज़ हुआ उस टाइम पर 90% से भी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर इन्फेक्टेड हो चुके थे। और इन्फेक्टेड होने वाले लोगों में जो डॉक्टर थे वे सभी भी शामिल थे। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पेंग होता है वो आइसलोएन से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई आइडिया है जिससे कि हम इन बग से निपट सके। जो सुनकर आइसलोएन जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि इस तरह के जो छोटे छोटे बग होते हैं वो ज़्यादातर किसी एक बड़े बग से जुड़े हुए होते हैं और अगर हम उस बड़े बग को ढूंढ कर मार देते हैं तो सभी छोटे बग जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो आइसलोएन से बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी ऐसा ही करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उस बड़े बग को ढूंढे कहाँ पर। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जिस टाइम पर ये फ्लैग जो था वो फैलना शुरू हुआ था तो पक्का तुमने इस चीज़ को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया होगा, क्या वो रिकॉर्ड अभी भी तुम्हारे पास में मौजूद है।
और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे बोलता है कि असल में हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त हुई है, लेकिन ये प्रॉपर एविडेंस नहीं है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे पूछता है कि आप कौन है। जो सुनकर वो बंदा बताता है कि मेरा नाम जो है वो ली मिंग है और मैं यहाँ पर जो हानचोंग सिटी की फेरोमिक डिवीज़न है उसे संभालता हूँ। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी हेलो बोलते हुए उसे हाथ मिला लेता है। और वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि सच बताऊँ तो उस पर्सन के ऊपर मुझे पहले से ही शक था, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर अभी भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है जिससे कि मैं इस चीज़ को साबित कर सकूँ। और इतना बोलकर अब वो गाओ पैंग को अपनी फ़ाइल जो होती है वो देने लगता है। और फाइल को देते हुए उससे बोलता है कि इस फाइल की मदद से हम लोग जो है उसे टेक डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते कि जो फ्लैग फैला है इसके पीछे उसी का हाथ था। इसीलिए मैं ये फ़ाइल जो है वो तुम्हें देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर से मैं कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया। हो सकता है कि शायद इसके अंदर से तुम्हें कोई काम की चीज़ मिल जाए। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो भी उस फाइल को पढ़ने लगता है। और जैसे ही उस फाइल को पढ़ता है तो गाओ पैंग अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में इन सभी के पीछे इसका हाथ था। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि हाउस के अंदर आकर किसी खिड़की को हिलाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा जो होता है वो ओपन हो जाता है। और हमें पता लगता है कि ये सब कुछ करने वाला वही डॉक्टर होता है जिससे कि गाओ पैंग हॉस्पिटल में मिला था। और अब जो वो डॉक्टर होता है वो अपने सीक्रेट कमरा जो होता है उसके अंदर आ जाता है। और उसके अंदर आते के साथ ही वो डॉक्टर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उस डॉक्टर के सामने एक बहुत ही बड़ा इंसेक्ट जो होता है वो मौजूद होता है। और जो डॉक्टर होता है वो हंसकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरी असली पावर है। पास्ट में जिसने भी मुझे गुस्सा दिलाया या फिर मेरे साथ में लड़ाई करने की कोशिश की थी, मैं उन सभी से एक एक कर बदला लेकर उन्हें मार दूंगा। और मुझे यकीन है कि जल्दी ही मेरे बीस्ट के जो सभी बाग है वो पूरी सिटी के अंदर फैल जाएगी, जिसके बाद में मैं पूरी सिटी को कंट्रोल करूंगा। और अब डॉक्टर के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि सिटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे डॉक्टर का ही हाथ है। और अब जो वो डॉक्टर होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि मुझे इस तरह से प्रिटेंड करना चाहिए कि मैंने इसका क्योर जो है वो ढूंढ लिया है, जिस कारण मैं पूरी सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा और सभी लोग मुझे जीनियस मानने लगेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ को अभी के टाइम पर जो है वो नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अभी इस चीज़ में थोड़ा टाइम लूँगा, क्योंकि कोई भी जीनियस जो है वो इतने कम टाइम में इतनी बड़ी बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो इविल सी स्माइल देने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि चलो तो यहाँ पर पहले कुछ लोगों को मार देते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भरा हुआ होगा। और जब कुछ लोग मारे जाएंगे तो उसके बाद में सभी लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगेगी। और डॉक्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर गाओ पैंग की आवाज़ आती है, जो कि वहाँ पर बोलता है कि चलो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और अब गाओ पैंग की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और भागते हुए बोलता है कि अगर मैं पीछे हटा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा, जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा और मुझे अपने मास्टर की मदद लेनी होगी। और इतना सोचकर वो डॉक्टर वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी जो होती है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो डॉक्टर भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अचानक से मुझे इतना ज़्यादा ठंड महसूस क्यों होने लगा। और उस डॉक्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आइसलॉयन के ऊपर आ जाता है, जो कि उसे फ्रीज करने के बाद में बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो उस डॉक्टर के पास में आ जाता है। और डॉक्टर के पास में आते हुए बोलता है कि इसे लगा था कि इसने सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से की है और किसी को भी इसके ऊपर शक जो है वो नहीं आएगा, लेकिन इसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पहले से ही शक के दायरे के अंदर था। बस हम लोग जो है वो यहाँ पर एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि कभी ये गलती करे और फंस जाए। तुम्हारा प्लान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि तुमने जो गवर्नमेंट था उसे बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लिया। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो उस डॉक्टर के बीस्ट के ऊपर जाता है, जिसे देखते हुए वो बोलता है कि अच्छा तो ये इसका बीस्ट था। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें उस बीस्ट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि बग क्वीन होता है और उसका लेवल 40 होता है और ग्रेड परफेक्ट होता है और एट्रीब्यूट पॉइजन होता है। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो अभी तक लॉर्ड टियर पर भी नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी इसने यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी थी। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बग क्वीन होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। और बग क्वीन के चिल्लाते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े जो होते हैं वो निकल कर गाओ पैंग की तरफ जाने लगते हैं।
लेकिन उन बग को देखने के बाद में भी जो गाओ पैंग होता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी जो एबिलिटी है उसे कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो बेल्डी, अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेल्डी होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और बेल्डी की पावर के कारण जो वे बग होते हैं वो अचानक से हवा में ही रुक जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि सभी बग जो होते हैं वो मर मर कर ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जो देखकर बग क्वीन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिस शीशे के अंदर बंद थी उसे तोड़कर बाहर आ जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारे जो कीड़े होते हैं उन्हें निकाल कर सीधे गाओ पैंग की तरफ शूट कर देती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इतना बड़ा शॉकिंग अटैक लगने के बाद भी अभी भी जो ये बग क्वीन है ये अटैक कर सकती है बेलिडी, इसे एक और शौक दो। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो बेलिडी होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि लेकिन मैंने पिछला जो मेरा अटैक किया था वही मेरा सबसे पावरफुल अटैक था। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर जो बेल्डी होता है उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक था जिसमें कि तुम एक कमांडर टीयर के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाए, सच में ये कितनी एम्बैरेसिंग की बात है। जो सुनकर आइसलोयन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग क्या मैं जाकर फाइट करूँ। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि नहीं, ये अभी जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में है तो इसीलिए बेलेडी को थोड़ा ट्रेन करने दो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो बेलेडी से बोलता है कि ठीक है बेलेडी, जो अपने शॉक अटैक है उसे मारना शुरू कर दो और जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तो तुम्हें अपने अटैक करना शुरू कर देना है। याद रखना कि तुम्हें अपने अटैकों को तब तक बंद नहीं करना जब तक कि मैं तुम्हें ना बोल दूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बेलेडी को अटैक करने का ऑर्डर देता है और उसके ऑर्डर देते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बग क्वीन होती है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है और वो वहीं पर ही मारी जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो बेलेडी होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली मैंने इसे हरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है और मैंने हेड को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इसीलिए आइसलोयन जो ये बग क्वीन थी इसे यहाँ पर फ्रीज कर दो ताकि बाद में आर्मी आकर इसे संभाल ले। जो सुनते के साथ ही आइसलोयन जो होता है वो भी ऐसा ही करता है और गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है, इसके बदले में मैं 2 आइस फ्रूट के बॉक्स लूँगा। जो सुनकर गाओ पैंग भी उसे ओके बोल देता है और अब गाओ पैंग जो होता है वो उस पहले से बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए बोलता है कि बेलेडी के जो मेंटल अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिससे कि सामने वाले एनिमी को भी मारा जा सकता है, लेकिन मुझे बेलेडी को अच्छे से इसके बारे में प्रैक्टिस जो है वो करानी होगी, उसके बाद में ही बेलेडी जो है वो अपनी रियल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर पाएगी। या इससे अलग मेरे दिमाग के अंदर एक बहुत ही अच्छा आइडिया जो है वो आया है, बेलेडी जो है वो यहाँ पर इल्यूज़न का भी इस्तेमाल कर सकता है और उसके इल्यूज़न की मदद से जो यंग एज के मॉन्स्टर है मैं उसे कंट्रोल करा सकता हूँ, जिसके बाद में जो मॉन्स्टर अच्छा रहेगा मैं उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता हूँ। तो इसीलिए अगर मुझे बेलेडी को जल्दी से ग्रोथ कराना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से उसके लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो हैंजोंग सिटी रहेगी, तो इसीलिए बेलेडी को मैं हैंजोंग सिटी के अंदर लेकर जाने वाला हूँ। लेकिन बेलेडी, इससे पहले कि मैं तुम्हें हैंजोंग सिटी के अंदर लेकर जाऊँ उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़ों का इंतजाम करूँगा। जो सुनते के साथ ही बेलेडी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए कपड़े लाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बेलेडी होता है वो खुश होकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं, मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े मिलने वाले हैं। जो सुनकर गाओ पैंग उसे बोलता है कि याद रखना सिटी के अंदर एक भी बग जो है वो नहीं बचना चाहिए, उन सभी को ख़त्म कर देना। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैंने हैंजोंग बे सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा काम जो है वो यहाँ पर किया है, जिस कारण अब जो हैंजोंग सिटी है वो यहाँ पर हमें एक काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर देगी और मैं ये काम जो है वो ग्रैंडपा के ऊपर छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि ग्रैंडपा इस मैटर को अपने आप संभाल लेंगे। क्योंकि वैसे भी पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मैं ट्रिप पर ही घूम रहा हूँ, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है घर वापस लौटने का, क्योंकि घर वापस लौट कर मैं थोड़ा आराम करना चाहूँगा। और गाँव पैंग की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोहान डेजर्ट सिटी जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें काफ़ी बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर अटैक कर कर तबाही मचा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर एक पर्सन भी खड़ा हुआ होता है और वो वहाँ पर खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन ही वर्ल्ड के ऊपर रूल करता है। इसीलिए मैं आज से ये चीज़ जो है वो डिक्लेयर करता हूँ कि ये जो शैंटी सिटी है वो हमें बिलोंग करती है और हमारी जो सैंटेल सिटी है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ में काम करेगी। हम लोग जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे हमारे मैटर के अंदर इंटरफेयर करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो इजिप्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक कॉफिन जो होता है वो हवा में फ्लाई कर रहा होता है, जिसे देखकर एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि वहाँ पर देखो वो कॉफिन जो है वो हवा में उड़ रहा है। जोसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी वियर्ड चीज़ें जो है वो सुनने के लिए मिल रही है। मैंने तो ये भी सुना है कि जो स्टैचू है वो भी दोबारा से पुनर्जीवित होने लगी है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो कॉफिन जो होता है वो ओपन हो जाता है और कॉफिन के अंदर से निकल कर एक मम्मी जो होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि आज से जो तियांडाओ सिटी है वो यहाँ पर हमें बिलोंग करेगी, इसीलिए हम लोग जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है उसके साथ में मिलकर काम करेंगे। और याद रखना कि केवल जो इटर्नल मेंबर होने वाले हैं वही यहाँ के सिटी के जो इटर्नल अफेयर हो गए उन्हें संभालेगी, कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो अफेयरों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। और अब उस मम्मी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नेहोन डेजर्ट सिटी जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये ऑर्डर जो है वो ऑल माइटी चेरी ब्लॉसम की तरफ से है, आज से यहाँ पर सारे जो अफेयर है वो यहाँ पर हम लोग संभालेंगे हुंडई सिटी के। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक मीटिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने कि अजीब से कपड़े पहने होते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमने जो फ्लैग लहराने का काम था उसे कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो हुजिया रीज़न है उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन जो है वो देखने के लिए क्यों नहीं मिला। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए काम जो है वो इतना ज़्यादा आसान है, जो यूनझाओ सिटी है वो बिल्कुल मेरे पास में ही है, और क्या तुम भूल चुके हो कि यूनझाओ सिटी जो है वो किसकी टेरिटरी है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।